नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय संभाल रहे तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी के बारे में तो ये बात आप भी जानते हैं कि वो कोई भी काम करते हैं तो ताल ठोंक कर करते हैं और सड़क निर्माण के काम भी पूरी ईमानदारी के साथ साथ तय सीमा से पूरा करवाते हैं। पूरे देश में जबरदस्त सड़कों का जाल बिछाने में लगे नितिन गडकरी के मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट पश्चिमी यूपी के जिला मुजफ्फरनगर में भी शुरू हो गया है। करीब 755 करोड़ रुपए की इस योजना के शिलान्यास लोकार्पण के तहत दिल्ली देहरादून ग्रीन कॉरिडोर पर शामली के बुटराडा में बनने वाले जंक्शन से खतौली तक 38 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा, जिससे यूपी के साथ साथ पंजाब और हरियाणा को भी फायदा पहुंचेगा। कुल 101 किलोमीटर लंबी 3 परियोजनाओं का स्वरूप कैसे होगा और किस तरह से इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन करने वाला एक अग्रणी क्षेत्र है। यहाँ 11 चीनी मिल्स स्थापित हैं और ये एशिया का सबसे बड़ा गुड़ उत्पादक शहर भी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस शहर को राजमार्गों की नई सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर मुजफ्फरनगर के विकास को नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही कृषि एवं व्यापार में भी वृद्धि होगी। आज माननीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा 101 किलोमीटर लंबी कुल 755 करोड़ की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद शामली के NH 709 AD पर मेरठ हरियाणा मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग को जोड़ने वाले 8 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण 326 करोड़ की लागत से किया जा रहा है एवं पुरकाजी लक्सर हरिद्वार मार्ग के 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित EPC मोड़ के अंतर्गत 15 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य 228 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इन कार्यों के साथ साथ NH 58 के मेरठ मुजफ्फरनगर खंड पर 21 स्थानों पर अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण कार्य भी संपन्न कराए गए हैं। इन राजमार्गों के अतिरिक्त मुजफ्फरनगर शहर में NH 709 AD का 4 खंडों में निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके खंड 1 और 2 का निर्माण 40% तक पूर्ण कर लिया गया है। मेरठ से करनाल जाने वाले NH 709A का कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए दिल्ली से देहरादून जाने वाला इकोनॉमिकल कॉरिडोर भी यहां से गुजरता है, जिसके 3 खंडों पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से राजमार्गों का एक विस्तृत और मजबूत नेटवर्क तैयार हो रहा है और पिछले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के रूप में दे दिए गए। इन नए राजमार्गों के माध्यम से मुजफ्फरनगर में यातायात सुगम होगा। गन्ना किसानों को अपनी फसल मिलों एवं बाजारों तक ले जाने में सहूलियत होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि सड़कें ही विकास के नए रास्ते खोलती हैं और मुजफ्फरनगर के विकास को गति देने के लिए ये परियोजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। विकास के इन तीनों प्रोजेक्ट से एशिया के सबसे बड़े गुड़ उत्पादक शहर मुजफ्फरनगर में यातायात तो आसान होगा ही, साथ ही गन्ना किसानों को अपनी फसल मिलों और बाजारों तक ले जाने में भी आसानी होगी, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से मोदी योगी सरकार कुछ हद तक किसानों की नाराजगी भी दूर करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी यूपी बड़े किसानों का गढ़ माना जाता है। किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी को पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में ही सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में विकास के प्रोजेक्ट किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकते हैं। बहरहाल सरकार के इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रोड के लिए तो मैं अभी बता रहा था कि 1,11,000 करोड़ के रोड मैंने वेस्टर्न यूपी को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केवल दिए हैं। दिल्ली से
मेरठ का आज मैंने लोकार्पण किया। पहली बार पिछले बार आया था, संजीव जी आपको याद होगा, यहाँ कोई होटल में आपने मुझे चाय पिलाया था। मेरी पत्नी और बच्चे थे बहुत तंग, ये सामने मस्जिद के कारण काम बंद था, वो भी मुझे याद है। तब मैं ऐसा, मेरठ का रोड बेकार था। आज मैं आया, मेरी तबीयत खुश हो गई कि आपको इतना अच्छा रोड मिला, मैं बहुत खुश हूं। पहले 4 घंटे लगते थे, अब कोई बोलता 40 मिनट 45 मिनट मेरठ से आते हैं। मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना था 95 में, जवान था। मैं बोलता था मुंबई और पुणे के बीच में एक एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला मैंने बनाया था। आप मुंबई में जाते हो तो समुंदर में मैंने वो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाए। तो मैं बताता मुंबई, तो पेपर वालों ने एडिटोरियल लिखा मेरे ऊपर कि ये गडकरी झूठ बोलता है, ये 2 घंटे की बात कर रहा है, ये कभी नहीं होने वाला। आज मुंबई से पुणे 2 घंटे में होता है। और मैं आज आपको वचन देता हूं, मैं नया रोड बना रहा हूं देहरादून और हरिद्वार के लिए, काम शुरू हो गया। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। मेरे पत्रकार भाइयों, मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना। और आज से 2 साल के अंदर ये सब रोड नहीं मिलेंगे तो मेरे नाम पर ब्रेकिंग न्यूज लगा देना, कोई चिंता नहीं। मैं झूठी बात नहीं करता हूं, जो आपके सामने बताऊंगा वो डंके की चोट पर पूरी करके दिखाऊंगा। और इसलिए मैंने योगी जी को कल कहा था कि आपका इंजन डबल इंजन ऐसा ही रखेगी जनता। तो पहले 5 साल में मैंने अभी 4 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए हैं, अगले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5 लाख करोड़ रुपए दूंगा। और उत्तर प्रदेश के रोड को मैं अमेरिका जैसे बना कर दूंगा, अमेरिका के समान बना के दूंगा, ये मेरा वचन है। अभी संजू बालन जी ने कुछ मांगे की थी। मेरी एक अड़चन है कि मैं नक्शे में जानता हूं मेरठ क्या है, मुजफ्फरनगर क्या है, हरिद्वार क्या है। गलती से 2-4 साल में एक आधे बार आता हूं तो मुझे कम जानकारी है। पर आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे को, आपका गंगा एक्सप्रेसवे को आपको कनेक्शन चाहिए, मुझे मंजूर कर दिया मैंने, भारतमाला 2 में डाल दूंगा। फिर NH 709 AD पिन्ना कट से वहलना चौक 10 किलोमीटर ब्रिज वगैरह अंदर है, 250 करोड़ रुपए। DPR कंप्लीट हो गया, अब दिसंबर खत्म हो जाए, अगले साल में ये काम शुरू हो जाएगा, ये भी मैं मंजूर कर देता हूं। हमारे संजीव जी ने न्यू NH की घोषणा, मुजफ्फरनगर चरथावत मानलावन रोड, ये अभी हमारी गति शक्ति और भारतमाला 2 का प्रपोजल चल रहा है। मैं निश्चित रूप में इसमें डालने की कोशिश करूंगा। और श्री राणा साहब ने शुक्रताल से थाना भवन करनाल, ये न्यू NH की बात की, एक ही है। ये दोनों को भी मैं भारतमाला में डालूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। और बाकी कोई 2-4 हजार करोड़ का चिल्लर काम होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैंने कल भाषण में कहा था, द्रौपदी की थाली थी, कितने भी लोग खाना खाओ, खाना आता ही था। वैसा मैं कभी पैसा का मैं नहीं बोलता हूं, लाखों करोड़ में बात करता हूं। ये पत्रकार मुझे एक समय एक्सपोज नहीं कर सकते, जो बोलता हूं वो हर चीज होके होती है। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में ईमानदारी से देश के विकास के लिए काम करने वालों की कमी है। मैंने 50 लाख करोड़ के काम किए, पर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं मिलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए गडकरी साहब के घर पे जाना पड़ा, ये कहने वाला आपको ये भी नहीं मिल सकता। ये हमारी सरकार की विश्वसनीयता है। और इसलिए बहनों और भाइयों,
निश्चित रूप से रास्तों में हापुड़ बाईपास 6 लेन 3100 करोड़ फरवरी 2022 को पूरा होगा। शामली सहारनपुर 4 लेन 63 किलोमीटर 808 करोड़ फरवरी 22 में पूरा होगा। शामली मुजफ्फरनगर 43 किलोमीटर 4 लेन सड़क 1700 करोड़ अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। शामली पानीपत से 4 लेन 36 किलोमीटर 1300 करोड़ सितंबर 2022 में। शामली रिंग रोड 8 किलोमीटर 320 करोड़ टेंडर प्रक्रिया में तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर रुड़की 22.75 किलोमीटर 102 करोड़ कार्य पूरा हुआ। सहारनपुर रुड़की हरिद्वार 76.5 किलोमीटर 3600 करोड़ कार्य पूरा हो गया। रामपुर रुद्रपुर 43.5 किलोमीटर 1380 करोड़ मार्च 2022 में पूरा होगा 4 लेन सड़क का कार्य। नगीना हरिद्वार 4 लेन सड़क का निर्माण 42 किलोमीटर 800 करोड़ जुलाई 22 में पूरा होगा। और बिजनौर कोतवाली 2 लेन पे शोल्डर सड़क 22 किलोमीटर 300 करोड़ मई 2023 में पूरा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि ये रोड के विकास से यहाँ का विकास होगा। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात अक्सर लोगों को बताता हूँ कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। अगर उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग व्यापार बढ़ेगा, किसानों का उत्पादन शहर के तरफ जाएगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कृषि विकास का दर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम होगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कभी कभी कहता था कि रिच स्टेट विथ ए पुअर पॉपुलेशन। राज्य धनवान है पर जनता गरीब है, पर आपके आशीर्वाद से धनवान उत्तर प्रदेश की जनता भी धनवान बनेगी। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद और आपकी शुभेच्छाएं हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित रूप से आपके सपने को पूरा करके देंगे। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से गन्ने उत्पादक किसानों का ये कैपिटल है।